बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जायज़ा लेंगे। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल वाज ए ग्रेट मुस्लिम लीडर, फेमस पोइट, ए रिनाउंड फिलोसोफर एंड थिंकर। ये हम सबको मालूम है कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा थे और उसके साथ साथ वो एक मशहूर शायर और एक जाने माने फ़लसफ़ी भी थे। At first, he adopted teaching as his profession, and in 1908 he started his practice as a lawyer. सबसे पहले उन्होंने तदरीस के शोबे को बतौर प्रोफेशन अपनाया और उसके बाद 1908 में उन्होंने बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। He joined Muslim League in order to safeguard the interests of the Muslims of subcontinent. बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। He was the first Muslim politician who gave the concept of separate state for the Indian Muslim from an important political platform in 1930. वो सबसे पहले मुसलमान सियासतदान थे जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर दिया और ये तस्वुर उन्होंने 1930 में एक बहुत ही अहम सियासी प्लेटफॉर्म से दिया। His demand for separate homeland for the Muslims of subcontinent is considered as the demand for Pakistan. बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा दर हकीकत पाकिस्तान के मुतालबे ही को कंसीडर किया जाता है एंड हिज ऑल सेइंग्स एंड एड्रेसेस आर कंसीडर्ड एज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और इलामा इकबाल के तमाम खुतबात और उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ही को कंसीडर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के तौर पे ही कंसीडर की जाती हैं। अब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के नुक्ता नज़र का जायज़ा लेंगे। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इन 1930 Ilama Iqbal explained the ideology of Islam and rejected the idea of one nation. According to him, the lesson which I learned from history is that Islam always helped the Muslims at the time of difficulty, but Muslims did not save Islam. Even today, ideology of Islam can save your being from destruction by uniting your divided powers. 1930 में इलामा इकबाल ने नज़रिया इस्लाम की वजाहत करते हुए हिंदुस्तान में एक कौम के तस्वुर को रद्द किया। इलामा इकबाल के मुताबिक हिस्ट्री इस बात पर गवाह है कि इस्लाम ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है और आज भी मुसलमानों की मुंतशिर क़ुव्वतों को मुत्तहिद करते हुए इस्लाम ही उन्हें तबाही से बचा सकता है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इलामा इकबाल डिक्लेयर्ड द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स in the following words: Islam is not the name of some beliefs and customs, but it is a complete code of life. इलामा इकबाल ने अफाकी हकीकत को दरअसल अल्फाज में बयान करते हुए कहा, इस्लाम
चंद अकायद और रस्म व रिवाज का नाम नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। यूनिटी ऑफ द मुस्लिम नेशन। Allama Iqbal gave the message of unity to the Muslim nation through his writings, poetry, and statements. Allama इकबाल ने मुसलमानाने बरसगीर को और उसके साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम दिया, और ये पैगाम उन्होंने अपनी तमाम तहरीरों और बिलखुसूस शायरी में के ज़रिए मुसलमानों तक पहुंचाया। मुस्लिम आइडेंटिटी। Allama Iqbal has rightly said, India is not a country, it is a subcontinent of human beings, belonging to different languages and practicing different religions. Muslim nation has its own religious and cultural identity. इलामा इकबाल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानों का एक बरसगीर है जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान कौम अपना मज़हबी और सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखे हुए है। कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। Allama Iqbal said in his address of Allahabad that Hindus and the Muslims are two separate nations. They have no common values. The Muslims have kept their separate status in India for the last 1000 years. There is a prominent difference between the ideologies of two nations. इलामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में ये फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और उनकी कोई कदर भी मुश्तरक नहीं। मुसलमान हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 1000 साल से अपना अलग तशख़्ख़ुस कायम रखे हुए हैं और दोनों कौमों की नज़रियात में नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इन 1930, Allama Iqbal gave the concept of an independent state for the Muslims. He said that the Hindus and the Muslims of subcontinent could not live together in one state. Hence, sooner or later, the Muslims would succeed in winning their separate state. 1930 में इलामा इकबाल ने मुसलमानों की एक अलग और खुद मुख्तार रियासत का तस्वर दिया। उन्होंने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान बरसगीर में एक रियासत के तहत इकट्ठे नहीं रह सकते, चुनाचे जल्द या बदेर मुसलमानों को अपनी अलग रियासत कायम करना होगी और वो अपनी अलग रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। सेपरेट स्टेट नीड ऑफ द टाइम। Allama Iqbal expressed his ideas and feelings in the following words. I am fully convinced that the Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland, as they could not live with Hindus in the United India. Allama Iqbal ने अपने ख़यालात और एहसासात का इजहार दर्ज अल्फाज में किया कि मैं पूरी तरह कायल हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान आखिरकार अपने एक अलग रियासत को कायम कर लेंगे, क्योंकि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। डिमांड ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट एज ए परमानेंट सोल्यूशन टू द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स, Allama Iqbal presented the demand of a separate Muslim state in the following words.
I would like to see the Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan united into a single state with self-government within or without the British Empire. Consolidated formation of Northwest Indian Muslim state appears to me the final destiny of Muslims, at least of Northwest India. इलामा मोहम्मद इकबाल ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मौजूद मसाइल के हल के तौर पर मुसलमानों की अलग रियासत के मुतालबे को पेश किया। आपने फरमाया कि मुझे पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबे सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत खुद इख्तियारी के तहत एक रियासत में मुत्तहद नज़र आते हैं, चाहे वो बरतानवी सल्तनत के मुत्तहद हों या मुत्तहद ना हों। मुझे शुमाल मगरबी हिंदुस्तानी मुस्लिम रियासत की तश्कील कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल नज़र आती है। Two nation theory. Two nation theory means that Hindus and Muslims were two separate nations in united India. Ideology of Pakistan was based on the fact that the Muslims were a separate nation in subcontinent, having their own culture, civilization, customs, language, literature, history, religion, and their own way of life. दो कौमी नज़रिया का मतलब है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थे। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इसी हकीकत पर है कि बरे सगीर पाक व हिंद में मुसलमान एक अलग कौम थे जिनका अपना तमद्दन, तहज़ीब, रसूमात, रिवाज, ज़ुबान, अदब, हिस्ट्री, मज़हब और अपना अलग तर्ज़ ज़िंदगी था। सर सैयद अहमद ख़ान, द पायनियर ऑफ टू नेशन थियरी। Sir Syed Ahmad Khan was a great leader and an open-minded person. He considered all who lived in united India as one nation and was a great advocate of Hindu-Muslim unity. But he used the word two nation for Hindus and Muslims of subcontinent after being convinced about the hatred and prejudices of the Hindus and the Congress for the Indian Muslims. सर सैयद अहमद ख़ान दो कौमी नज़रिया के बानी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत अजीम रहनुमा और एक वसीउन नज़र शख्सियत थे। वो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को एक कौम समझते थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ दो कौमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते थे, ये लफ्ज़ दो कौमें इस्तेमाल किया। और जब वो इस बात के कायल हो गए कि हिंदू और कांग्रेस हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नफ़रत और तासुबात रखते हैं। Sir Syed Ahmad Khan is considered as the pioneer of two nation theory. इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी तस्लीम किया जाता है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड टू नेशन theory. In 1867, some Hindu leaders of Banaras thought that the use of Urdu as an official language should be discontinued and should be replaced by Hindi language. They organized
and agitation to achieve their purpose. 1867 में बनारस के कुछ हिंदू रहनुमाओं ने ये सोचा कि उर्दू को बतौर सरकारी ज़ुबान के ख़त्म किया जाए और इसकी जगह हिंदी ज़ुबान को राइज किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने तहरीक मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म किया। It was the first occasion when Sir Syed Ahmad Khan felt that it was not possible for Hindus and Muslims of subcontinent to progress as a single nation. He also realized that there were the cultural and religious differences which aroused Hindu jealousy and hatred towards Urdu, the language of the Indian Muslims. ये पहला मौका था जब सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि अब ये मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कि वो एक कौम के तौर पर तरक्की कर सकें। उन्होंने ये भी महसूस किया, इस बात को भी उन्होंने तस्लीम किया कि दोनों कौमों के तहज़ीबी और मज़हबी इख्तलाफ़ात हैं जिनकी वजह से हिंदुओं में हसद और नफ़रत के जज्बात पैदा हुए उर्दू के लिए, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़ुबान है। At last he came to the conclusion that Hindus and Muslims are two separate nations. He used the word two nation for the Hindus and the Muslims in 1868 for the first time and gave his famous two nation theory, which became the basis of the Pakistan movement. आखिरकार सर सैयद अहमद ख़ान इस नतीजा पर पहुँचे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। उन्होंने दो हिंदू और मुसलमानों के लिए दो कौमों का लफ्ज़ सबसे पहले 1868 में इस्तेमाल किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी मशहूर दो कौमी नज़रिया का तस्वुर दिया, जो कि तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद है। टू नेशन theory and Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam was an enthusiastic believer of two nation theory and considered the Indian Muslims as a separate nation. Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिया के पुरजोश हामी थे और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम करते थे। He said, Pakistan was created that day when the first Indian national embraced the Islam. आपने फरमाया कि पाकिस्तान का क़याम उसी दिन अमल में आ गया था जब पहले हिंदुस्तानी ने इस्लाम कबूल किया था। He further said, the Muslims are a nation by every definition of the word nation. आपने मज़ीद फरमाया कि मुसलमान एक कौम है और वो कौम की हर तारीफ़ पर हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर पूरा उतरते हैं। टू नेशन theory and Allama Iqbal. Allama Iqbal openly negated the concept of one nation of India and emphasized on the separate national image of the Muslims. Allama Iqbal ने हिंदुस्तान में एक कौम के तस्वुर का वाज़े तौर पर रद्द किया और मुसलमानों के कौमी तस्वुर एक अलग कौमी तस्वुर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। He said that Islam guides the mankind in every aspect of worldly life. आपने फरमाया कि इस्लाम बनी नौ इंसान को दुनियावी ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फ़राहम करता है।
and therefore must be enforced in an Islamic state as a code of life. इसलिए इसे इस ज़िंदगी के ज़ाब्ते की हैसियत से इस्लामी रियासत में नाफिज किया जाना चाहिए. Allama Iqbal firmly believed in the separate identity of the Muslims as a nation and clarified the two-nation theory in his presidential address of Allahabad in 1930. इलामा इकबाल मुसलमानों के एक अलग कौमी शनाख्त के पुरज़ोर हामी थे और उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में अपने सदारती खिताब के दौरान दो कौमी नज़रिए को वाज़ेह किया.